ये भी जाने वाला है, खंबा जाने वाला है, ये खंबा भी जाने वाला है। भैया ये देखो पुल टूट चुका है सारा, सब पुल टूट चुका है भैया। ये देखो सारा का सारा पुल टूट चुका है। यूआईटी के पास पुल टूट गया। ये देखो भैया पुल टूट चुका है सारा, ये देखो पुल टूट रहा है। नुकसान हो गया टप्पेश्वर में। एक कोई बंदा था सीढ़ी के साथ में बह गया है, वो पूरा यहीं पे था आगे पे, और सीढ़ी के साथ बह गया पूरा। तो दोस्तों ये है हमारा देहरादून। तो क्या बादल पहले नहीं फटते थे? तो भाई ये जो आपदाएं देहरादून में आई है ना, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों ने जो नदियों के रास्ते हैं ना, उन्हें बिल्कुल संकरा कर दिया है। और भाई नदियाँ तो अपना रास्ता लेगी ही, तो यही वजह है कि भाई उसने जो उसके रास्ते में आया उसने उसे बहा दिया। यहाँ पर माँ बेटे कर रहे हैं कैंडल लाइट डिनर। बेटे का बर्थडे में आज लाइट चली गई है भैया। कल आंधी क्या आया था, कल आंधी तूफान में, कल बादल फटने के कारण आज पूरे मोहल्ले ने हमारे इलाके में कहीं भी लाइट नहीं है। हाँ तो सब जगह गया होगा। जी में सूट मचा। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिनर। और ये है बेटे का बर्थडे गिफ्ट जो इसको भेजा इसकी गर्लफ्रेंड ने, फिलीपींस गर्लफ्रेंड ने। अरे भैया फ्रेंड ही है, वो गर्ल है बस। तो अब भगवान जाने क्या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, फिलिपिनो ही उनला। चलो भाई खाना, चलो भैया लेके आ जाओ उसे, फिर खाना उसी से बनवाऊंगी। तो 2 दिन से हमारे यहाँ पर 2 या 3 दिन से 3 दिन ना देते 3 दिन बटे 3 है नहीं कि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। और आज तीसरे दिन सुबह ही 5 बजे के करीब हमारे यहाँ लाइट आई है। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। यही सब इसलिए हुआ क्योंकि भाई हमारे जो उत्तराखंड का हाल है वो बुरा हो रखा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है। तो यही था कि बादल फटने के कारण सड़कें टूट गई, पुल टूट गया है ना। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है कि जो नदियां है ना, वो लोगों ने, अब नदी क्या हो गया कि जब नदी में पानी कम होता है तो वो लोगों को लगता है कि पानी कम है, और लोग ना क्या करते हैं, उन नदियों में लोगों ने सड़कें बना दी, दुकानें बना दी, घर बना दिए। लेकिन नदी तो अपना रास्ता ढूंढती है। बारिश तो देखो होगी ही, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कभी भाई ऐसे तेज बारिश हो गया, कुछ हो गया तो भाई आपदा तो आएंगी। तो वही हुआ, बारिश आई और जो बारिश के रास्ते में आया सबको बहा ले गया। तो लोगों को इस चीज़ का लोगों को ही ध्यान रखना होगा। मैंने कहा था ना ये है कूबी का रूम। तो देखो भैया इसने इस रूम को अपना रूम बना लिया है, क्योंकि मेरे रूम में आने के लिए इसको नो एंट्री है। तो ये यहीं पर आकर सो जाता है। सुता ये मम्मी आना नहीं तेरे पास, आंख बंद करो सुतो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने लगाया नहीं है, ये मैं नया लेके आई थी और कल मैंने इसको प्रेस से जला दिया। तो भैया नया लेके आई थी मैं, ये शायद 2000 से ऊपर ही का था और मैंने इसको जला दिया भाई। तो अब मैं इसका जुगाड़ कर रही हूँ, देखते हैं कि मेरा जुगाड़ काम आता है या नहीं आता है, देखते हैं। तो ये है मेरा कमीज़ का जला हुआ भाग, ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाती हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करके टाइट से खींचती हूँ तो अभी पता नहीं चल रहा है ना, तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ मैं करने वाली हूँ। अब इसके नीचे मैं टेप लगाऊंगी, देखते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मेरा ये ट्रिक काम आया। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है नीचे से टेप। तो ये टेप भी शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी आप लोगों को ना, ये टेप नीचे, ये देखो ये जो फटा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी ये कुछ
है ये, आपको ऊपर से भी दिखाई देगा। ये देखो थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इसके ऊपर भी अभी टेप लगा दूंगी, तो फिर वो इतना नज़र नहीं आएगा। मतलब कि मैं यूज़ में ला सकती हूँ। शर्ट है ना, नया शर्ट है भाई, क्यों फेंकना। तो इसमें सिलाई विलाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो फुटा हुआ है इसको मैं जो प्रेस से जो हो जाता है ना कपड़े, तो शुक्र है कि ज़्यादा छेद नहीं हुआ, वरना मुश्किल हो जाता। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर छेद बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना जुगाड़ कर लिया है। तो देखो, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको दोनों पार्ट दिखाती हूँ। तो ये है मेरा शर्ट, है ना, ये है मेरा शर्ट। तो ये है इसका नीचे का पार्ट। तो आप बताओ कौन सा पार्ट मेरा जला हुआ था। देखो, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल मेरा सही है, और ये वाला पार्ट जो है मेरा जल गया था। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है टेप अंदर से। तो ये देखो, ऐसे करूँगी ना तो इसमें मतलब दिखाई तो दे रहा है, देखो ये है ना, ये, लेकिन फटा हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा रिपेयर करेंगे तो हम दिखाई को कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा पता चल ही जाता है। लेकिन जितना इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें मोबाइल में दिखाई दे रहा है, उतना यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ओ बाबा, ओए ओए, डर लग दो। तो मेरे बेटे ने ये मसाजर मंगाया था पाँव के लिए। सही है ये। अच्छा, पूरा यहाँ तक सही था। मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगी। सही है भाई, एकदम मस्त लग रहा है। ठीक छो, सही लगे छो। किसका खाना आया? तो हमारे सबकी तबीयत खराब हो रखी है। पहले इनको जुकाम खांसी लगा था, तो इनको जो जुकाम खांसी लगी हुई थी वो मुझे और आदित्य को भी थोड़ा बहुत उसका असर हो रहा है। हमारे गले में दर्द होने लगा है। तो भाई मैंने तो कल से ये दुपट्टा बांध रखा है गले में, जिसके कारण मैं अभी ठीक हूँ। खाना आ गया भाई हमारा। क्या है? दाल रोटी। दाल रोटी खाओ। आज सिर्फ दाल रोटी है। और दाल कति बाकलो हो, इतनी कड़ी दाल तेरे लिए है? हाँ जरूर, मैं लोग को बोले तो खाए बाले माचा कुछ बोल। हाँ चलो। कोबी ले खाना खाया? नहीं रे खासो। कोबी जा, बुला ये ला, बुला जा बेटा, खाना खाने जा, जाओ। चलो निकलो। आदित्य कहाँ गा छत में? आदित्य फोन आई रहा था तेरो। फोन आ रहा था, कंपनी कॉल है। हाँ जी भैया। हाँ जी 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 जी। अब तो मिंत्रा वालों को भी मुंह जवानी एड्रेस याद हो गया है। तो भाई ऑनलाइन इतने पार्सल आते हैं कि अब सब यही बोलते हैं, तीसरा घर है ना आपका। ठीक है, रिटर्न। अच्छा, तो दोस्तों अब करते हैं सोने की तैयारी। तो मैं अपना बिस्तर थोड़ा मिला लूं, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे वहाँ पर ना मेरा मोबाइल भी पड़ा रहता है, डायरी पड़ी रहती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ पड़ा होता है। तो मैं उन सब चीज़ों को समेट कर रख रही हूँ। तो ये वाला गाउन जो है मुझे मेरी फ्रेंड संध्या ने दिया था जब मैं हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जा रही थी। तो उसने कहा था कि ऑपरेशन के बाद तुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और सच कहा था, क्योंकि भाई ऑपरेशन के बाद ऐसी ही ड्रेस का होना भी ज़रूरी है जो ढीला ढाला हो। तो मेरे बहुत काम आया ये, और संध्या को मैं थैंक यू बोलूँगी। उस वक्त भी बोला था, लेकिन अभी फिर से संध्या को एक बार और मेरी तरफ से धन्यवाद, मुझे ये गाउन देने के लिए जो मेरे अभी भी काम आ रहा है। तो मैं बदलती हूँ कपड़े और फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया है चेंज, और संध्या जब ये मैक्सी लेके आई थी तो देखो कितना फिटिंग वाला लेके आई है, और मुझे अच्छा भी लगा। तो भाई और काम भी बहुत आया, तो वंस अगेन संध्या को थैंक यू। और मतलब ऐसा जो ढीला ढाला वाला कपड़ा होता है ऑपरेशन के बाद, तो भाई वही काम में आता है।
तो आप लोग को पता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मतलब 1-2 दिन से मेरा गला खराब है और जुकाम दिन में तो हो रहा था कि जैसे मेरा ना मतलब एक नाक बंद हो रहा था। तो यही डर है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे इसी चीज से अभी बचना है। और मेरा बेटा मेरे लिए बना के लाया है जड़ी बूटियों वाला पानी जड़ी बूटियों वाला मतलब वो पता नहीं पानी क्या क्या मिला के, अदरक, काली मिर्च वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज मिला के ये पानी उबाल के लेके आया है, जो मैं अब रात को थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगी। तो इससे गले में थोड़ी राहत मिल जाती है। तो अभी तो बहुत गर्म है। तो अभी मेरे बेटे का भी गला खराब है, मेरे हस्बैंड का भी गला खराब है, यानी कि हम तीनों ही अलग अलग रूम में सोते हैं, क्योंकि भाई मुझे बचना था, मैं बच रही थी और अलग कमरे में भी सो रही थी, लेकिन वही है कि बाथरूम वगैरह तो एक ही है ना, तो घूम फिर के फिर इधर से इधर कमरे में, इधर से इधर कमरे में हो ही जाता है। अब मैं जितना भी अंदर रहूं तो भाई यही है कि आप आगे मुझे ज्यादा ना हो, तो इसकी रोकथाम भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से यहीं पर अब मैं विदा लेती हूँ, तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज वो भी कर लें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।